ड्रामा सीरियल दिल नादान की आने वाली एपिसोड्स में बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। क्योंकि तानिया को अब इसके किए की सज़ा मिलने लगी है। तानिया जहां ये समझती थी कि इसने दूरे नियाब पर और जुनैद पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर कोई मार का मार लिया है, अब इसके साथ भी मकाफात अमल शुरू होने वाला है। और तानिया जमीला को कहती है, तुम्हें मैं एक काम सौंपना चाहती हूँ। तुम जानती हो कि एक माँ की तड़प क्या होती है। मैं तो माँ नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जानती। और तुम ये भी जानती हो कि मैं हैदर को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि मैं हैदर की खातिर नहीं बल्कि ज़ावियार की खातिर आई थी। यहाँ पर जमीला कहती कि बीबी जी आप ये क्या कह रही हैं। तानिया कहती है, तुम्हें मैं एक काम देती हूँ, कल हम सब फैमिली ने गेट टुगेदर के लिए बाहर जाना है। तुमने पीछे से दूरे नयाब को बुलाना है और हैदर इसके हवाले कर देना है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती है दूरे नयाब, मुझे तो इस पर बहुत ही तरस आता है। और एक बार जब नयाब अपने बेटे हैदर को ले जाएगी तो दुनिया की कोई भी अदालत इससे नहीं छीन सकती बच्चे को, क्योंकि बच्चा अभी बहुत ही छोटा है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के पास ही रह सकता है। जमीला जब ये सारी बातें सुनती है तो बहुत ही घबरा जाती है और घबरा कर फौरन दूरे नयाब को कॉल कर देती है। दूरे नयाब से कहती है कि जमीला क्या हुआ है, इतनी रात को कॉल क्यों की है, हैदर तो ठीक है ना। जमीला आगे से कहती है, बीबी बिल्कुल हैदर ठीक है, लेकिन यहाँ पर तानिया बीबी बिल्कुल भी हैदर का ख्याल नहीं रखती और सिर्फ मेरे स्पुर्द किया हुआ है इसको। और तो और मैंने आपको एक बहुत बड़ी ज़रूरी बात भी बतानी थी। दूरे नयाब कहती है, बोलो जमीला क्या है, मुझे क्यों डरा रही हो। जमीला कहती है कि यहाँ पर मुझे तानिया बीबी ने कहा है कि कल आपको घर पे बुला लूं और आप पीछे से अपने बेटे हैदर को यहाँ से ले जाएं, क्योंकि अगर आप हैदर को ले जाएंगे तो फिर दुनियावी कोई भी ताकत आपसे हैदर को नहीं छीन सकती। नयाब पल भर के लिए खुश हो जाती है और वो कहती है, जमीला अगर मैं आ जाऊँ इस घर में तो क्या गारंटी है, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आने लगी हूँ। तो वो बताती है, बीबी कल इन सारी फैमिली ने बाहर जाना है गेट टुगेदरिंग पर और हैदर पीछे से अकेला मेरे पास ही होगा। दूरे नयाब पीछे से कॉल बंद कर देती है और दूसरी तरफ दूरे नयाब ये भी सोचती है कि मैं क्या करूँ, या हैदर को लेकर आऊँ या कानूनी तरीके से अपने बेटे को अपने पास लेकर आऊँ। दूसरी तरफ ज़ावियार का बाप और माँ लॉन में बैठे बातें कर रहे होते हैं। ज़ावियार का बाप कहता है, अपनी बीवी को देखो निगार बेगम, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वकील नोटिस भेजी जा रहा है। दूरे नयाब का मुझे डाउट नहीं बल्कि यकीन है, अब अगली बार नोटिस नहीं बल्कि दूरे नयाब FIR कटवा देगी, और अगर FIR कटवा दी तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। मैं बेहद पैसे लगा रहा हूँ लेकिन कब तक लगाता रहूँगा। जिस पर निगार बेगम कहती है, अब आप बताएं हम क्या करें। तो इसका शोर कहता है, मैंने सोच लिया है कि अब हम तानिया की और ज़ावियार की शादी बहुत जल्द से जल्द करवा देंगे मैंने, ताकि फिर मैं इनके अमेरिका भेज दूँ हमेशा हमेशा के लिए हैदर को इनके साथ, क्योंकि जो दूरे नयाब तो मर के भी अमेरिका नहीं पहुँच सकती और फिर मेरा बेटा अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा। जिनकी ये दोनों बातें पीछे खड़ी जमीला भी सुन रही होती है और जमीला सारी की सारी बातें जाकर दूरे नयाब को कॉल करती है और बता देती है, इस तरह से ये सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये लोग भाग जाएंगे हैदर को लेकर, अब आपको जो भी करना है बहुत ही जल्द कर लें बीबी। दूरे नयाब कहती है, जमीला तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं ये शादी ही नहीं होने दूंगी, ये मेरे बेटे को कहाँ लेकर जाएंगे, कहीं भी नहीं लेकर जा सकते। और यही बात कल आने की, तो कल मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ ये तानिया की कोई ना कोई चाल है और अब मैं किसी भी चाल में आने वाली नहीं। पहले भी तानिया की ही चाल थी जब मुझ पर और जुनैद भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम और बदकारी का लगा दिया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम बस हैदर का ख्याल रखना और मेरी अगली कॉल का इंतज़ार करना। दोस्तों दूसरी तरफ जुनैद की बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब लग गई है, अब जुनैद के भी हालात बदलने वाले हैं। जॉब की तरफ से इसको एक घर मिलता है, गाड़ी मिलती है और साथ ही साथ इसकी सैलरी का पैकेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये सारी खुशखबरी आकर जुनैद फ़ौरन से दूरे नयाब और दादी को सुनाता है, लेकिन वहाँ पर खुशकिस्मती से दूरे नयाब की दोस्त महम भी बैठी होती है। महम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जो जुनैद को मुबारकबाद देती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि आप जैसा इंसान ऐसी ही जॉब डिज़र्व करता था। जुनैद को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और जुनैद भी इसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और इन दोनों के इस रवैये को बहुत ही दूरे नयाब नोटिस करती है और जुनैद से बातों ही बातों में दूसरी शादी की भी बात छेड़ देती है और कहती है कि देखिए जुनैद भाई, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप तो आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन अब मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में एक और बीवी की ज़रूरत है। तो जुनैद कहता है, भाभी मेरा तो अब शादी करने से और दूसरी शादी से ही दिल उठ चुका है, क्योंकि मैंने तानिया के साथ दिल से मोहब्बत की थी और इसको हर तरह से कबूल किया था, लेकिन तानिया ने मेरे साथ क्या किया आपके सामने ही है। आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ तानिया की वजह से खड़ा हूँ। दूरे नयाब कहती है, देखें जुनैद भाई, ऐसे उम्मीद तोड़ देना से क्या ही फ़ायदा होगा। तानिया अच्छी लड़की नहीं थी, लेकिन आप तो अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दोस्त महम के साथ शादी कर लें, क्योंकि महम बहुत ही अच्छी लड़की है और आपका बहुत ख्याल भी रखेगी, और आपका ये भी कह देना कि आप खुश हैं। ये सब बातें हैं और फिर आखिरकार जुनैद भी शादी के लिए मान ही जाता है।
اس طرح سے جنید اور ماہم کی شادی ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے دوستوں اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔